नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदेश यात्राएं। विदेश यात्राओं को हम कुंडली से कैसे देख सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली में विदेश यात्रा का योग बनने के लिए कुछ खास ग्रह होते हैं और कुछ भाव होते हैं जो विशिष्ट आपका प्रभाव देते हैं। विदेश यात्रा के लिए योग मुख्य रूप से होते हैं। और जैसे कि अगर हमें विदेश यात्राएँ देखनी है तो आप कुंडली के कौन-कौन से भाव जो हैं वो एक्टिव होने चाहिए, कौन-सी दशाएँ अगर उनसे रिलेटेड आ रही हैं, तो आप विदेश जाने के आपकी कुंडली में योग बन जाते हैं। जैसे तीसरा भाव, कुंडली जो भी आपकी कुंडली है उसमें तीसरा भाव छोटी यात्राएँ दिखाता है, 7वाँ भाव भी यात्राएँ और 9वाँ भाव विदेश यात्राएँ दर्शाता है, 8वाँ भाव देश से निकाला दिखाया जाता है और यहीं पे 12वें से 9वाँ भाव होता है, जो कि ये दिखाता है 8वें से अगर 12वाँ है तो देश निकाला, यानी इस तरह की स्थितियाँ। और 12वाँ भाव जो है वातावरण में पूर्ण परिवर्तन दर्शाता है कि अगर 12वाँ भाव जो होगा चेंजेस, तो यहाँ पे विदेश यात्राएँ जो हैं या विदेश में निवास से संबंधित, क्या आप विदेश में रह सकते हैं, अगर आपका 12th हाउस रहने के लिए है या नहीं, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और दूसरा, शनि और राहु विदेश यात्रा के कारक ग्रह हैं। अधिकतर ग्रहों का चर राशि में होना विदेश यात्राएं दर्शाता है। तो विदेश यात्राओं के लिए हम चतुर्थ भाव, नवम भाव, 9th हाउस, 10th हाउस, अगर देखेंगे तो 10th यानी हमारे कर्म के लिए हम जा रहे हैं, यानी किसी जॉब के लिए। 12वाँ भाव इनके स्वामियों पर निर्भर करता है। तो आज हम इससे पूरी डिटेल में देखते हैं। विदेश यात्रा के लिए महत्वपूर्ण भाव और उनके योग क्या हैं। जैसे 12th हाउस अगर है तो विदेश यात्रा यानी आपकी होगी। तो विदेश में निवास और विदेशी भूमि से जुड़ा कोई भी लाभ आप कार्य में कर सकते हैं। यदि 12th हाउस जो है उसका जो स्वामी है, वहाँ जो राशि है, उसका लॉर्ड अगर शुभ ग्रहों के साथ है, मजबूत स्थिति में है, तो व्यक्ति को विदेशी यात्रा या विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। चंद्रमा या शुक्र द्वादश भाव में है अगर, तो विदेश में सुखद जीवन की संभावनाएं बन जाती हैं। फिर है 9th हाउस, नवम भाव को देखना है। फिर नवम भाव का जो है क्या है कि ये भाग्य का, धर्म का और लंबी यात्राओं का कारक माना जाता है 9th हाउस। तो यहाँ पे नवम भाव का स्वामी यानी वहाँ पे जो राशि है उसका जो लॉर्ड है वो शुभ ग्रहों के साथ संबंध रख रहा है या नहीं रख रहा, तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। और फिर है गुरु, जुपिटर यहाँ पर या तो सूर्य का नवम भाव से संबंध बन जाए कहीं पर भी, तो आप क्या है गवर्नमेंट के लिए या आप सरकार की तरफ से भी आप दूर की यात्रा कर सकते हैं। फिर है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव आपका मूल निवास होता है, आपका घर है, भूमि है, ये चतुर्थ भाव है। तो यहाँ पे अगर किसी चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में हो या चतुर्थ भाव पर राहु का प्रभाव हो, तो व्यक्ति को अपने घर से दूर विदेश में रहने का योग बन जाता है। फिर आता है आपका 10th हाउस का। अगर दशम भाव यानी 10th हाउस आपके करियर का है, प्रोफेशन का है, तो दशम भाव का स्वामी, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मेष राशि आ जाए किसी की 10th हाउस में और वहाँ जो मेष राशि का स्वामी मंगल है, वो द्वादश भाव से संबंध बना ले या वहीं बैठ भी जाए अगर मंगल, तो व्यक्ति को विदेश में नौकरी या करियर के लिए जाने का अवसर मिलता है, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर आते हैं विदेश यात्रा में मुख्य ग्रहों की जो भूमिका है वो कौन कौन से हैं। जैसे राहु, राहु विदेश यात्रा का मुख्य ग्रह माना जाता है। यदि राहु नवम में, दशम में या द्वादश यानी 12th भाव में हो, तो विदेश जाने के योग प्रबल हो जाते हैं। यानी इन भाव में भी अगर किसी का है, तो आपको ये योग बन जाता है। फिर है चंद्रमा आपका। चंद्रमा मन और यात्रा का कारक है। तो चंद्रमा का जब 12th भाव से संबंध बनता है, तो व्यक्ति को विदेश यात्रा का अवसर प्रदान करता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका ग्रह शुक्र। शुक्र विदेश में सुख सुविधाएं और आनंद का कारक है। तो यदि शुक्र शुभ स्थिति में हो और व्यक्ति को विदेश में
अच्छी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए यह योग बन जाता है, तो ये विदेश में रह सकता है। फिर है जुपिटर। जुपिटर जो है गुरु, यानी नवम भाव में। नवम भाव आपका जो है गुरु अगर नवम में द्वादश भाव से संबंध बना लेते हैं, तो धार्मिक यात्रा या शिक्षा के लिए आप विदेश जाने का योग बनता है। यानी कुछ लोग एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो जो जुपिटर है, जुपिटर यानी गुरु का अगर 12th से आपका कोई रिलेशन बन रहा है, तो आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। फिर है सूर्य और बुध। सूर्य और बुध यदि नवम या दशम भाव से जुड़े हों, तो विदेश में सरकारी नौकरी या व्यापार में से संबंधित यात्राएं भी आप कर सकते हैं। तो ये तो प्लेनेट है। प्लेनेट अगर इन इन भाव से रिलेटेड आपके योग बना रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। फिर लेकिन ये जो योग बनते तो हैं, उसमें क्या है, आपके योग में आपकी दशा और ट्रांजिट, ये दोनों का योग होना चाहिए। यानी दोनों भी चीज़ें होनी चाहिए। आपकी दशा इनमें से चलनी चाहिए। 9th हाउस, 12th हाउस और राहु भी है, कहीं से भी दृष्टि भी करता है, तो भी आपका योग बन सकता है और आप विदेश जा सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए कुछ योग, जैसे कि 4th हाउस का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, तो भी व्यक्ति विदेश में बस सकता है। और नवम और द्वादश का कोई संबंध बन जाए, यानी 9th हाउस और 12वें का, अगर नवम और 12वें का स्वामियों के बीच में कोई एक्सचेंज हो जाए, कोई रिलेशन बन जाए, तो आप लंबी दूरी की विदेश यात्रा का योग बनता है, आप जा सकते हैं। राहु और चंद्रमा का अगर कोई योग बन जाए, तो राहु और चंद्रमा से क्या होगा, अचानक विदेश यात्रा का अवसर आपको प्रदान हो सकता है। फिर है 10th और 12th हाउस, यानी दशम और द्वादश का अगर कोई संबंध बनता है, तो व्यक्ति जो है या उनकी लॉर्डशिप में ही कोई एक्सचेंज हो जाए, यानी दशम का 12वें में बैठा है और 12वें का दशम में बैठा है स्वामी, तो व्यक्ति को नौकरी या करियर के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। विदेश यात्रा के लिए जो है कुछ योग, जो कि जैसे यदि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग नहीं बन रहे, तो आपको कुछ लोग उपाय भी करते हैं। जैसे राहु से रिलेटेड उपाय बताए जाते हैं, शुक्र से, गुरु से रिलेटेड उपाय बताए जाते हैं। लेकिन जो विदेश यात्राएं होती हैं आपके ट्रांजिट, यानी आपकी दशा, जब ही दशा ही आपको फल देती है। अगर दशा नहीं है, तो आपका बना तो होगा, योग तो होंगे कुंडली में, लेकिन आपको उसके परिणाम नहीं मिल सकते। तो इस तरह से ये जो भाव हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन भावों को देख के आप देख सकते हैं कि विदेश यात्रा के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं नहीं। और कुछ क्या होता है, जैसे विदेश में अगर आपको निवास करना है, तो उसके लिए भी कुछ योग होते हैं। कुछ लोग क्या होता है, विदेश जाकर रहना चाहते हैं, उसके लिए जैसे लग्नेश है, यदि किसी की कुंडली में लग्न का स्वामी, यानी लग्नेश और चतुर्थेश, यानी 4th हाउस और 12वें भाव में, मतलब चौथे का जो लॉर्ड है, वो अगर 12वें में बैठ जाएगा, तो व्यक्ति क्या विदेश में जाके रह सकता है। इसी तरह से चौथे भाव में द्वादश का स्वामी बैठ जाए, तो क्या होगा, आपका जो व्यक्ति है वो देश में ही रहेगा। हाँ, और 12वें भाव में केंद्रित होने के साथ साथ 12वां भाव के जो घटक होते हैं, वो अगर प्रभावित होते हैं, जैसे चौथा भाव या चतुर्थेश यानी उसका लॉर्ड, तो भी आपके जीवन के लंबे समय तक आप विदेश में रह सकते हैं। इस तरह से कुछ स्थितियां बनती हैं। इसी तरह से राहु 8वें भाव में हो और अष्टमेश 10वें भाव में हो, तो विदेश यात्राएं होती हैं। चंद्रमा या शुक्र की दशा अगर है, तो भी उसकी जो भुक्ति होती है, तो विदेश यात्रा या सैर सपाटे के लिए व्यक्ति, किसी आनंद के लिए या फिर सिर्फ घूमने के हिसाब से भी व्यक्ति जा सकता है, अगर इनकी दशाएं हैं। चंद्रमा का जो बल होता है, उसके विचार से हमें उसका विचार करना चाहिए, उसकी क्या डिग्री है। चंद्रमा अगर निर्बल ही मतलब उसमें डिग्री वाइज उसमें वीक है, तो अन्य ग्रहों के योग भी फलीभूत नहीं होते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा लंबी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी डिग्री क्या है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। लग्नेश और द्वादशेश का जो अगर आपस में राशि परिवर्तन भी होता है, तो भी व्यक्ति विदेश में निवास कर सकता है। इस तरह से स्थितियां होती हैं। और 8वें भाव में अगर राहु अष्टमेश के साथ हो जाता है, तो भी आपकी विदेश यात्रा हो सकती है।
विदेश यात्रा के लिए हमेशा 12वें भाव और 12वें भाव का लॉर्ड और राहु का प्रभाव खासकर बताया जाता है। ये विदेश यात्राएं देता है राहु, क्योंकि आपको दूर यात्राएं, दूर स्थल की यात्राओं के लिए होता है। तो विदेश यात्रा का योग आप इस तरह से देख सकते हैं। काफ़ी सारे राजयोग भी बनते हैं, विदेश यात्राओं से रिलेटेड हैं। लेकिन विदेश यात्राओं के लिए निवास का मुख्यतः 7वां भाव सप्तमेश शनि मुख्य कारक भी देख सकते हैं। उसे देखना भी चाहिए। पढ़ाई के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 12वें भाव द्वादशेश शनि से देखना चाहिए। और छोटी विदेश यात्राएं एक दूसरे से षडाष्टक में बैठे ग्रहों की जब दशाएं अंतर्दशाएं हो सकती हैं, तब भी आपको विदेश यात्रा मिलती है। और उसके अलावा यदि इससे संबंधित दशाएं भी हैं, अंतर्दशाओं में भी विदेश यात्रा का या विदेश निवास के जो अब रहने के योग बन जाते हैं। लेकिन योग जो है वो बली होने चाहिए। अगर योग बली नहीं है तो क्या है, आपको पता नहीं चलेगा, मतलब आप योग तो बन रहा होगा लेकिन फलीभूत नहीं हो पाएगा। इस तरह से एक लंबी यात्रा के लिए पूरी तरह से सारे योग बनना ज़रूरी होता है। जैसे कि तृतीयेश यानी 3rd हाउस का जो लॉर्ड है, नवमेश, ये अनुकूल बैठे हुए हों कुंडली के अंदर। अधिकतर चर राशियों में हो तो दूर स्थान की यात्राएँ दिखाई देती हैं। ये सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप इससे भी आप देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली में देखें कि विदेश यात्रा का योग आपके यहाँ बन रहा है या नहीं बन रहा, और गोचर देखना चाहिए। गोचर और बृहस्पति, शनि 12वें भाव या द्वादशेष पर दृष्टि भी अगर डाल देते हैं, तो भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। इस तरह से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्रांस